डूंगरपुर में 3 दिवसीय बागड़ दौरे के दौरान धम्बोला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा समृद्ध जिले हैं और राज्य सरकार किसान, मजदूर, महिला और युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मंत्री, विधायक, पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाकर मूलभूत सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का फोकस युवाओं को शिक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर है। उन्होंने पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन, खनिज और कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। की आदत में आ गया है देश की जनता को अपमानित करना, देश के शीर्ष नेतृत्व को अपमानित करना, सेना को अपमानित करना, हमारी संस्थाओं को अपमानित करना। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उनको बार बार लॉन्च किया जा रहा है लेकिन बार बार वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। सीधा सीधा उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरह के शब्द वो हमेशा उपयोग करते हैं और उन्होंने किया है, वो जरा झांक करके देखें कि आपकी दुर्गति क्यों हुई है। जो कांग्रेस पार्टी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी, आपके इन्हीं कर्मों के कारण वो सिमट के धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए। इनको विचार करना चाहिए और जिस तरह से ये बोलेंगे, देश की जनता हमेशा इनको जवाब देगी। देश की जनता इनको हमेशा जो ये कहते हैं उसका जवाब देती है और आगे भी देश की जनता जवाब देगी। इनको देश की जनता, अगर वो देश की जनता से अपने आप को बड़े समझते हैं, ये देश की जनता कभी उनको। डूंगरपुर से सिमलवाड़ा से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धम्बोला गांव के विकास को लेकर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उदयपुर रवाना होने से पहले हेलीपैड पर उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर गांव की ऐतिहासिक शेम सागर में गंदे पानी की निकासी रोकने के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही सुराता डोल कुंजेला नाले पर बांध निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाने का आश्वासन भी दिया। इन घोषणाओं से क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों ने लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग की थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री उदयपुर के लिए रवाना हो गए। सबका धन्यवाद। आप सब लोग कल कटी चौपाल से हमारे बीच में पधारे और आपने अच्छा कवरेज भी दे रहे हैं और कल रात से आप लगे हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी के आने से सारा माहौल पूरे जिले में वातावरण अच्छा पॉजिटिव वातावरण बना है और पूरे जिस गांव में भ्रमण किया और भ्रमण के वक्त जब सब लोगों ने अपने एक परिवार का सदस्य की तरह उन्होंने सबसे पूछा, हालचाल पूछा और अच्छी जिन की को मांगे थी वो भी उन्होंने पूरी की। विशेष करके 2 मांगे इन्होंने गांव की जो सदियों से चलती आ रही थी, इस धम्बोला गांव में जो गंदा पानी तालाब में जा रहा था उसको निकासी के लिए बोला और तालाब के सौंदर्य वंदे गंगाधर के योजना के तहत तालाब का सौंदर्यकरण के लिए बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी 2 दिवसीय कार्यक्रम इनका इस क्षेत्र के अंदर रात्रि चौपाल के निमित्त और लोगों की जो जन सुनवाई के रूप में जो काम थे और उनके ज्ञापन थे, इनके ऊपर भी विचार किया गया और मंदिर अपने युवा, महिला और अपने राजीविका, किसान और वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया। उनके अलग अलग डिमांडें, अलग बातें, संवाद पूरा अच्छी तरह से किया, शांतिप्रिय और लखपति दीदी का भी बहुत चुना अच्छा है। सुमेरपुर में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत शनिवार सुबह 10 बजे एक निजी होटल में अहम प्रेस वार्ता करेंगे। मंत्री बनने के बाद सुमेरपुर में आयोजित होने वाली उनकी यह सबसे महत्वपूर्ण प्रेस वार्ताओं में मानी जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो वहीं स्थानीय पत्रकार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे विकास कार्य, सड़क, पानी और चिकित्सा
चिकित्सा जैसी समस्याओं को लेकर मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर भी मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन विधानसभा क्षेत्र के जाशमा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। विद्यालय भवन के बरामदे की 11 पट्टियां अचानक से टूटकर नीचे गिर गईं। गनीमत रही घटना देर रात हुई और इस दिनों स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये विद्यालय पहली से 12वीं तक संचालित होता है, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भवन का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में स्कूल भवन को पुराना और जर्जर बताया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार भवन को मरम्मत योग्य श्रेणी में शामिल कर DMFT फंड से 5 लाख रुपए की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। फिलहाल क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास आवाजाही रोक दी गई है। जालोर जिले के सायला क्षेत्र से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुराणा और मेंगलवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले, जबकि सुराणा अस्पताल परिसर में एक निजी युवक मरीजों का इलाज करता पकड़ा गया। मामला तब सामने आया जब BCMO डॉक्टर रघुनंदन विश्नोई ने दोनों अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। सुराणा PHC में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मनीष जोशी बिना सूचना के ही अनुपस्थित मिले और उपस्थिति रजिस्टर में 2 दिनों से हस्ताक्षर तक दर्ज नहीं थे। वहीं अस्पताल परिसर में बने सरकारी आवास में एक युवक मरीज को ड्रिप चढ़ाता मिला, जो कि BCMO को देखते ही फरार हो गया। मौके पर भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां भी मिली। उधर मेंगलवा PSC में भी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर संजय सोनी अस्पताल से नदारद मिले। दोनों ही अधिकारियों को नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। और मौसमी बीमारियों को नियंत्रण हेतु क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जिसमें PSC मेगलवा और PSC सुराणा पर विजिट की गई। वहां पर पाया कि हस्ताक्षर जो है रजिस्टर में उपस्थित रजिस्टर में इन दो डॉक्टरों जैसे मनीष जोशी का सुराणा में और संजय सोनी मेगलवा में नहीं पाए गए। साथ ही सुराणा PSC के परिसर में जहां मनीष जोशी का निजी आवास है, वहां पर देखने पर मरीज खड़े थे, तो अंदर जाके देखा तो एक लड़का है जो ट्रीटमेंट कर रहा था, वो टीम को देखते ही भाग गया और अंदर ट्रीटमेंट में एक पेशेंट की ड्रिप लग रही थी और भारी मात्रा में अंदर दवाइयाँ मिली थी। इस संबंध में कार्रवाई की है। जालोर के भीनमाल उपखंड क्षेत्र के ग्राम भागल भीम में सरकारी रास्ते पर बन रही डामर सड़क के निर्माण कार्य को रुकवाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाने और मौके पर पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार खसरा नंबर 117 और 382 की गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर वर्षों पुराना सार्वजनिक मार्ग स्थित है, जिस पर सरकार द्वारा डामर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि गांव निवासी जबर सिंह रावड़ा राजपूत ने अपने खेत और ढाणी के पास निर्माण कार्य में बाधा डालकर सड़क निर्माण रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है प्रशासन के आदेश पर RI और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पैमाइश की जा चुकी है, जिसमें कि संबंधित भूमि को सरकारी रास्ता बताया गया है। इसके बावजूद भी निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करवाया जाए और भविष्य में किसी प्रकार का अवरोध न हो, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पाबंद किया जाए। भिवाड़ी में आशियाना तरंग सोसाइटी में महिला और मासूम बच्चे को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर की गई हाई प्रोफाइल लूट की वारदात का भिवाड़ी पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया इस वारदात का मास्टरमाइंड पीड़िता के पति के अधीन काम करने वाला कर्मचारी ही था, जिसे परिवार की दिनचर्या और सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। आरोपी ने पति की ड्यूटी पर जाते ही फ्लैट में घुसकर महिला और बच्चे को बंधक बनाया और करीब 70,000 रुपए सोने के कड़े, मोबाइल फोन और दस्तावेज लूट लिए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने क्राइम वेब सीरीज और फिल्मों से पुलिस से बचने के तरीके सीखे थे। पहचान छिपाने के लिए उसने मास्क, चश्मा, छाता, ढीले कपड़ों का इस्तेमाल किया और वारदात के बाद मोबाइल बस में फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए।
सही है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने उतनी ही मेहनत से इसमें सफलता प्राप्त करते हुए मैं हमारी पुलिस टीम को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही तत्परता से 3 दिन में इस वारदात का खुलासा किया और पूरी तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ क्या सामने है, किस वजह से इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? बच्चों अभी प्रथम दृष्टया जो इनके आपस में जो कंपनी में छोटी मोटी जो इनके आपस में बातचीत हुई और कहा सुनी हुई, उसी को लेके है। अभी डिटेल इंट्रोगेशन हो रहा है। हनुमानगढ़ से खबर, भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। आज तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी से राहत देने के लिए नगर परिषद ने जिला मुख्यालय के हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन में दमकलों से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि भीषण गर्मी के मद्देनजर यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि नागरिकों को गर्मी से राहत मिल सके। जालौर, बाड़मेर और बालोतरा जिले के सैकड़ों गांवों में नर्मदा नहर से सप्लाई होने वाले पानी को लेकर किसानों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और डिग्गी यूनियन ने नर्मदा नहर प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। किसान नेताओं का कहना है 21 दिन के क्लोजर के बावजूद नहर की सफाई और मरम्मत का काम नहीं किया गया है, जिससे कि अब लोगों को दूषित और गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ेगा। किसान नेता ईश्वर राम और विष्णोई ने बताया कि सफाई को लेकर प्रशासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका था, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं किसान नेता विरत सिंह चौहान ने कहा कि नहर में रेत और गाद जमा है और कई जगह पर दरारें भी हैं और मृत मछलियों और जानवरों के कंकाल मिलने से दुर्गंध फैल रही है। किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्य नहर साचौर सिल्लू से लगा करके 35 किलोमीटर तक बिना साफ सफाई किए आज क्लोजर पूरा होने के बाद में पानी छोड़ दिया गया और गंदगी का आलम नहर के अंदर गारा और मछलियों के कंकाल तक पड़े हैं। उसके बावजूद उसमें पानी छोड़ दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा विगत कई दिनों से नर्मदा के पदाधिकारी को, शासन प्रशासन को धरना ज्ञापन के माध्यम से आगाह किया गया कि नर्मदा नहर की साफ सफाई और क्लोजर के दौरान मरम्मत आदि की जाए, लेकिन खाना पूर्ति केवल की गई और साफ सफाई 0 से लगाकर 35 किलोमीटर तक नहीं की गई। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर खुशहाल यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां कई चिकित्सक अनुपस्थित मिले। भीषण गर्मी के बीच मरीज डॉक्टरों के इंतजार में खड़े नजर आए, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान एडीएम उम्मेदी लाल मीणा ने चिकित्सकों की हाजिरी रजिस्टर जब्त करते हुए अनुपस्थित चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। तो वहीं जिला कलेक्टर ने अस्पताल में मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मिली अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर शंकर सोनी को आवश्यक निर्देश दिए। प्रशासन ने अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी जोर दिया। जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिला चिकित्सा हनुमानगढ़ का औचक निरीक्षण किया था। कई जगह पर जहाँ भी प्रॉब्लम दिखाई दी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए तो सुधारा जा रहा है। वेटिंग एरिया है, वार्ड है, इससे इनके सुधारने के बारे में इंस्ट्रक्शन दी। ओपीडी में मरीजों को सुविधा मिले इसलिए उन्होंने तो थे वहाँ पर कर्मचारी की संख्या बढ़ाने के लिए बोला है उन्होंने। ये काउंटर बनाने, उसी तरह स्कैन एंड शेयर काउंटर है उसको बनाना है। खेड़ी में हाई स्कूल से अहिंसा सर्किल तक नाला निर्माण कार्य अतिक्रमण के कारण बाधित है। इस संबंध में नगरपालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक रमेश खिंची और ईओ नगरपालिका नरसी मीणा ने अतिक्रमण की समस्या और नाले के मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण में आने वाले लाभ की जानकारी दी। बैठक में प्रभावित लोगों ने मास्टर प्लान के अनुसार सीमा कम करने की मांग की। इस पर निर्णय लिया गया कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो कि अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की देखरेख करेगी। अलवर से खबर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगरतिराया थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7,000 लीटर वॉश नष्ट किया और 50 लीटर अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने नसूपुर और नंगली के बीच स्थित
बनता कबाज गांव में दबिश दी। थानाधिकारी विनोद सामरिया के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। मौके पर अवैध हथकढ़ शराब बनाने का काम चलता मिला, जहां आरोपी जसविंदर सिंह पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने शराब बनाने में उपयोग हो रही भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया। तो देखिए जो है नशे के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है। एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। बगड़ तिराया पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मौके पर ही अवैध शराब को नष्ट किया गया है। 7000 लीटर जो है वॉश यहाँ पर नष्ट किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। 50 लीटर अवैध शराब को बरामद भी किया गया है। जिस प्रकार से लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसी कड़ी में एक और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में भी जुटी हुई है। मेड़ता में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों, विद्यार्थियों और आमजन में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की अहमियत और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अधिकार मित्र जुगल सिंह सोलंकी ने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया गया। कार्यक्रम के अंत में लोगों से अधिक पेड़ लगाने, पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। जालौर से खबर है, जहां जिले को शुक्रवार को बड़ी सौगात मिली है, जब जालौर से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी और इससे क्षेत्र के यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिल सकेगी। ट्रेन के शुभारंभ को लेकर जालौर रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। रेल मंत्री के स्टेशन पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार जयकारों के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और जेसीबी मशीनों से फूलों की बारिश के बीच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने रेल मंत्री का तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। नई ट्रेन सेवा से व्यापार, शिक्षा, पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, जालौर से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन रवाना की गई और केंद्रीय रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, आप देखिए उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। वो भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। स्टेशन पर उत्साह देखा गया, फूलों से जो है यहाँ पर भव्य स्वागत भी हुआ। जयपुर होते हुए ये दिल्ली पहुंचेगी ट्रेन और इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को सीधी रेल सुविधा जो है वो अब मिल रही है और इसी को लेकर जो आमजन थे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। लोगों का भारी हुजूम भी यहाँ पर उमड़ा और काफ़ी उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आए। आजादी के बाद से एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जालौर को, पाली को दिल्ली से सीधा जोड़ने वाली गाड़ी चालू हो। वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये सपना जालौर वासियों का, पाली वासियों का पूरा हो रहा है। आज यहाँ से जालौर से एक डेली की गाड़ी दिल्ली के लिए चालू होगी। इसके लिए मैं सभी जालौर वासियों को, पाली के निवासियों को और जो पश्चिमी राजस्थान के सभी हमारे सारे मित्रों को, साथियों को, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ।